अब दूसरी बड़ी खबर, युद्ध रुकवा देने का दावा करके खुद को शांति पुरुष साबित करने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि उनके व्हाइट हाउस में आने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा। फिर कहा अगर मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध होता ही नहीं। अब यही बयान उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब इस वादे को पूरा करने के लिए एक नया शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने के लिए एक नई योजना, और इस नई योजना पर वो चुपचाप रूस से बातचीत कर रहे हैं कि दोनों ही मिलकर, यानी रूस और अमेरिका मिलकर एक 28 सूत्रीय मसौदा उन्होंने तैयार कर लिया है। सस्पेंस इस बात का है कि क्या ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस 28 सूत्रीय कार्यक्रम को मानेंगे, क्योंकि अभी खबर यह भी नहीं है कि उनको इसके बारे में जानकारी है, वो इस पे अपना सहमति देंगे या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वो ये कह चुके हैं कि मैं अपनी जमीन, 1 इंच जमीन रूस को नहीं दूंगा। इतने लोग मारे जा चुके हैं, उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जा सकती। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति खुलकर यह कह चुके हैं कि यूक्रेन अगर युद्ध असल में रुकवाना चाहता है तो उसे डील माननी ही होगी, डील करनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप डील करवाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति उस डील को मान जाते हैं और यूरोप के देश मान जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप का जो नया शांति प्रस्ताव है उसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शायद ही स्वीकार करें। अमेरिका में जो छन छन कर खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव में यूक्रेन को रूस के कब्जे में जो एक बड़ी जमीन है, लगभग 1/4 अपना देश यूक्रेन को, उस पर से दावा छोड़ देना होगा। मतलब राष्ट्रपति पुतिन की सेना यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा लगातार बरकरार रहेगी। इसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क का वो हिस्सा है, यहां तक कि ज़ेपोरिज़िया तक लगभग जाने की बात हो रही है। यूक्रेन को अपनी सेना को भी सीमित करना होगा, मतलब सैनिकों की संख्या कम करना होगा। यूक्रेन को अपने कई हथियार, और इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार, मिसाइल, रॉकेट, वायुसेना, ये सब शामिल हैं, उसको या तो कुछ जगह कम करना पड़ेगा या छोड़ने भी पड़ सकते हैं। यूरोपीय देशों से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी की जो मिसाइल मिलने वाली थी, अब वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं मिलेंगी, जिससे वो रूस के अंदरूनी इलाके में, यहां तक कि मॉस्को तक हमला करने की क्षमता चाहते थे। अब वो मिसाइलें नहीं मिलेंगी। यूक्रेन पर विदेशी सैनिकों की तैनाती भविष्य में भी नहीं हो सकती, यह लिखित में देना होगा। यानी यूक्रेन कभी नेटो का सदस्य या नेटो जैसे किसी शक्ति का सदस्य नहीं बन सकता। हर एक शर्त ऐसी है कि ज़ेलेंस्की अगर स्वीकार कर ले तो फिर वो राष्ट्रपति रहेंगे ही नहीं, क्योंकि 2022 से 25 तक फिर युद्ध हुआ ही क्यों, लगभग असंभव है। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि इसके अलावा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास अगर अमेरिका अपना हाथ खींच ले तो यूरोप अकेले मदद नहीं कर सकता, उनके पास विकल्प है ही क्या इससे आगे। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर यही सबसे बड़ा दबाव है। तो राष्ट्रपति पुतिन जो है रूस के, वो लगातार ट्रंप के संपर्क में है। गुपचुप मुलाकात की तैयारियों की भी खबरें एक बार फिर आ रही हैं। इससे पहले वो अलास्का में एक बार मिल भी चुके हैं। अब यूक्रेन पर रूस ने पिछले 36 घंटों में 500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, और हम आपको उनकी तस्वीरें दिखाएंगे। यूक्रेन के 3 शहरों पर ऐसा बारूद का कहर बरपाया कि पूरा मुल्क कांप उठा, और ये भीषण हमले और बढ़ सकते हैं। बीते कुछ महीनों में रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। देखिए ये रिपोर्ट। नाटो के युद्धाभ्यास से पुतिन का पारा हाई। रूस बॉर्डर के करीब पहुंची नाटो की सेना तो यूक्रेन पर 524 हथियारों से बोला हमला। रूसी सेना ने मार गिराई अमेरिकी मिसाइल। रूस ने यूक्रेन में रातों रात मचाई तबाही। पोलैंड के लड़ाकू विमानों से संभाला मोर्चा। पुतिन को नाटो ने छेड़ा, अब छोड़ेंगे नहीं। पहले जर्मनी फिर फ्रांस ने रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। युद्ध का ऐलान करके पुतिन को उकसाने का काम किया,
लेकिन जब रूस बॉर्डर के करीब नाटो की सेना का युद्ध अभ्यास शुरू हुआ तो पुतिन ने यूक्रेन पर बीती रात कयामत बरपाते हुए नाटो को जवाब दे दिया। पुतिन ने नाटो को यही पैगाम भेजा कि रूस को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। पुतिन ने वही किया जो कहा था, यानी यूक्रेन रूस में नाटो की एंट्री हुई तो नतीजे बहुत घातक होंगे। यूक्रेन पर 19 नवंबर की रात भारी बमबारी, रूस का 524 हथियारों से यूक्रेन पर हमला, रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को तबाह किया, टेर्नोपिल में एक बड़ी बिल्डिंग पर हमला, हवाई हमले से यूक्रेन के कई शहर दहले, यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में ब्लैकआउट, पोलैंड को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के लिए तुर्की पहुंचे हैं। रूस ने फिर से यूक्रेनी शहरों पर हमला किया है, जानबूझकर आवास, शिक्षा सुविधाओं और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को हताहत करना है, यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा विनाश और यूक्रेन को पीड़ा देने का है। सबसे खराब हालात टेर्नोपिल में हैं। 2 9 मंजिला इमारतें प्रभावित हुई, एक में आग लग गई, दूसरी तीसरी से 9वीं मंजिल तक पूरी तरह से नष्ट हो गई। सुबह 10 बजे तक 10 लोगों की मौत और 37 घायल, जिनमें 12 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन की सेना के मुताबिक 18 नवंबर की शाम 6 बजे से रूस ने ड्रोन और मिसाइल के बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। ये हमले 19 नवंबर की सुबह तक जारी रहे। रूस ने यूक्रेन के 3 शहरों को निशाना बनाया, लवीव, टेर्नोपिल और खार्किव पर हमले किए। 48 मिसाइलें और 476 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। 40 KH-101 क्रूज मिसाइलें रूस ने दागी। 7 कालिब्र क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। एक इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस दौरान एक ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में घुस गया, जिसके बाद आनन फानन में रोमानिया के 2 यूरोफाइटर टाइफून और 2 F-16 विमानों को पेट्रोलिंग के लिए भेजना पड़ा। वहीं पोलैंड के रिजेशो और ल्यूब्लिन एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन पर रूस ने बड़ा हवाई हमला फ्रांस के साथ 100 राफेल लड़ाकू विमानों की डील के ठीक बाद किया है। रूस ने यह भी ऐलान किया है कि फ्रांस से मिलने वाले राफेल लड़ाकू विमान से युद्ध के हालात में कुछ नहीं बदलेगा। कीव शासन को चाहे जितने भी युद्धक विमान बेचे जाएं, इससे मोर्चे पर स्थिति या युद्ध क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा। पेरिस की तरफ से कीव को लगातार हथियार मिल रहे हैं, जिससे युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है और ऐसा करके शांति स्थापना में किसी भी तरह से योगदान नहीं हो रहा है। रूस के बारूदी तेवर बहुत खतरनाक हैं। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन रूस ने मेड इन अमेरिका मिसाइल को ढेर कर दिया। रूसी सेना के मुताबिक वोरोनिश शहर पर यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 2 अमेरिकी मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से आने वाली सभी मिसाइलों को रोक दिया गया। S-400 और पेंसिर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल गन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। रूस ने मिसाइल के मलबे की तस्वीरों के साथ एक लॉन्चर के नष्ट होने का फुटेज भी जारी किया। ये पहला मौका है जब रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुए अमेरिकी हथियार को पुतिन की सेना ने तबाह कर दिया। यही नहीं, यूक्रेन के पास मौजूद अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। यानी पुतिन ने साबित कर दिया कि रूस के विध्वंसक हथियारों का तोड़ अभी अमेरिका और नाटो के पास मौजूद नहीं है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दूरी बना रखी है। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट यही मानते हैं कि रूस के साथ सीधी भिड़ंत से अमेरिका बच रहा है। अब तो खबर यह है कि युद्ध विराम के लिए ट्रंप पीछे के दरवाजे से पुतिन को मनाने में जुटे हैं। और यह युद्ध विराम तभी हो सकता है अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति या तो मान जाते हैं या फिर यूरोप के देश भी अमेरिका के साथ साथ उन पर दबाव बनाने में सफल होते हैं। लेकिन इस शांति समझौते के मुताबिक उन्हें कुछ हिस्सा अपने देश का गंवाना होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर।